नमस्कार, मैं पुनीत पाठक हूं और खबर बेबाक में खबरों के बेबाक विश्लेषण के साथ आपसे मिलता हूं। इस वक्त छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा को लेकर, इसकी शुरुआत को लेकर बहुत से बयान, बहुत सी सियासी अटकलें। तो आज का ये वीडियो इसी परिवर्तन यात्रा के ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी जो 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद अब 2018 की हार से उबरकर 23 में जीत का परचम प्रदेश में लहराना चाहती है। यहां प्रभारी और सह प्रभारी ने एक नहीं, कई स्तर पर सर्वे के बाद एक पूरा प्लान तैयार किया है और परिवर्तन यात्रा को भी शाह और उनकी टीम के साथ मिलकर इसी तरीके से गढ़ा गया ताकि छत्तीसगढ़ में विजय प्राप्त कर पाए। बड़े तामझाम के साथ, बहुत सी तैयारी के साथ आज छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी इकाई के तमाम नेता जगदलपुर में जुटे और बस्तर से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करनी थी। वह शुरुआत हुई भी और इस शुरुआत में शामिल होने के लिए पूरा जोर लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आमंत्रित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आज जगदलपुर से इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर न केवल रवाना करना था, बल्कि जो परिवर्तन यात्रा का तय रूट और तय कार्यक्रम है, उसके मुताबिक एक दिन में कम से कम 3 बड़ी जनसभाएं भी होना है। ये भी तय हुआ है कि एक-एक दिन में कम से कम 3 विधानसभा क्षेत्रों से होकर यह परिवर्तन यात्रा गुजरने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने जो पूरा तय प्रोग्राम अपना बना रखा था, इस प्रोग्राम की ओपनिंग तब थोड़ी-सी बिगड़ती नजर आई, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आगमन ऐन वक्त के ऊपर कैंसिल हो गया। जैसे ही अमित शाह के आने की खबर इस खबर में तब्दील हुई कि वो अब नहीं आ रहे हैं, लोगों ने तरह-तरह की अटकलें लगाना शुरू कर दिया। सभा स्थल के ऊपर पंडाल में भी जैसे ये बात पता चली, तो अलग-अलग रिएक्शंस हमको वहां से भी कार्यकर्ताओं के देखने सुनने को मिले हैं। सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के ने सत्ता पक्ष के रिएक्शन की। उसकी तरफ से स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने रिएक्शन में कहा कि शुरुआत ऐसी है तो अंजाम कैसा होगा। यानी परिवर्तन यात्रा को लेकर तंज कसते हुए कहा कि अगर इस तरह की शुरुआत है तो आने वाले वक्त में ये कितना परिवर्तन ला पाएगी, समझा जा सकता है। उन्होंने फिर दोहराया कि यहां सरकार के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर लोगों को भरोसा है, यानी किसी भी तरीके की परिवर्तन की बात को जनता भी खारिज करती। दूसरा एक तर्क यहां दिया गया लोगों के द्वारा कि कार्यक्रम स्थल के ऊपर, आयोजन स्थल के ऊपर भीड़ ना होने की वजह से शायद शाह का दौरा कैंसिल हो गया। यह अटकल थी, क्योंकि जब कैमरे की नजर से हमने देखा तो पर्याप्त संख्या में लोग बाग इसमें दिखाई पड़े। काफी तादाद में लोगों के वहां जुटने की खबरें भी दिखाई गई। कुछ देर बाद यह तर्क भी सामने आया कि चूंकि कई सारे एक अन्य कार्यक्रम थे, इस वजह से शाह का दौरा कैंसिल हुआ। लेकिन जिस कार्यक्रम को स्वयं शाह की टीम के साथ मिलकर तैयार किया गया, जिस दौरे को स्वयं प्रदेश प्रभारी ने तय किया, उसे ऐन वक्त पर क्यों कैंसिल किया गया, ये भारी खबर रही। और IBS 24 पर हमने इसकी इनसाइड स्टोरी भी 1 घंटे के भीतर ही चलाई और ये बताया कि दरअसल अमित शाह को JP नड्डा, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके आवास पर एक अचानक कॉल की गई बड़ी मीटिंग में बुलाया गया, तुरंत बुलाया गया और उस मीटिंग में जाने की वजह से शाह का ये दौरा छत्तीसगढ़ का, बस्तर का, जगदलपुर का ऐन वक्त पर कैंसिल हुआ। हालांकि ये बात भी कई लोगों के गले नहीं उतर रही, न केवल कांग्रेस में बल्कि बीजेपी के नेताओं को भी ये बात गले नहीं उतर रही कि जिस भव्य और तामझाम के साथ में इस यात्रा को लॉन्च किया जाना था, जिस बड़े तरीके से पहली पब्लिक रैली को एड्रेस किया जाना था, जिसके माहिर अमित शाह जी हैं, उनके आगमन को ऐन वक्त पर पार्टी ने क्यों कर कैंसिल किया, जबकि इस चुनावी साल में, इस चुनावी माहौल में कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर उनको रह रहकर घेरेगी, जो घेरना शुरू भी कर दिया है। तो फिर लोगों के गले नहीं उतरा कि अचानक से ऐसी क्या बात हो गई कि उनको उस मीटिंग में फौरन कॉल करने की वजह से यहां आना कैंसिल करना पड़ा। कुछ देर बाद एक ट्वीट और खबर भी पुख्ता हो गई कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अब उनकी जगह आएंगी और इस यात्रा का आगाज करेंगी। हालांकि कार्यक्रम तय था, लोग आ चुके थे, पंडाल पूरी तरह से भरा और तैयार था, मंच के ऊपर बीजेपी के तमाम दिग्गज थे। पहले जानकारी में स्वयं संतोष पांडे, जो भारतीय जनता पार्टी के राजनांदगांव से सांसद हैं, उनसे स्वयं मेरी भी बातचीत हुई। उन्होंने भी कहा कि पंडाल के ऊपर किसी भी वक्त स्मृति ईरानी आएंगी। तकरीबन 2:15 बजे उनसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा 15 से 20 मिनट में स्मृति ईरानी आएंगी, लेकिन 3 से 4 बजे के बीच में स्मृति ईरानी जगदलपुर पहुंची और तब तक यात्रा को प्रभारी सह प्रभारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया था। जाहिर है यात्रा के साथ बड़े चेहरे, जिसमें नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व CM डॉक्टर रमन सिंह और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, ये सब उस रथ के ऊपर सवार होकर निकल पड़े। जब बड़े नेता जाएंगे,
और अमित शाह नहीं आएंगे तो निश्चित तौर पर वहाँ पंडाल से भी लोगों ने वहाँ मूव करना, आगे बढ़ना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद जब ये तय हुआ कि स्मृति ईरानी की सभा को लेकर क्या तैयारी है, जब हमने सवाल पूछा तो ये बात पता चली कि एक्चुअली स्मृति ईरानी ये 4 से 5 बजे के बीच तक कयास चलता रहा कि वो थोड़ी देर बाद जाकर के किसी एक स्थान के ऊपर सभा को संबोधित करने वाली स्मृति ईरानी, उनकी सभा होगी, वो एड्रेस करेंगी, वो इसकी ओपनिंग का पहले दिन का हिस्सा बनने वाली, क्योंकि पहले से तय है कि एक केंद्रीय मंत्री कम से कम प्रतिदिन इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे और बातचीत करेंगे। जैसे मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद बीजेपी निकाल रही है और जन आशीर्वाद यात्रा में एक एक केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, तो उसी तरीके से यहाँ भी एक केंद्रीय मंत्री के तौर पर स्मृति ईरानी शामिल होंगी। लेकिन 5 बजते बजते ये खबर कंफर्म की गई कि स्मृति ईरानी जगदलपुर से सीधे पश्चिम बंगाल कोलकाता के लिए रवाना होंगी, वो इस परिवर्तन यात्रा का हिस्सा नहीं बनेंगी। फिर से कयास चलने लगे कि क्या भीड़ की कमी को देखते हुए, क्या फ्लॉप शुरुआत को देखते हुए स्मृति ईरानी नहीं बोल रही, क्या वो इसका हिस्सा नहीं बन रही। लेकिन इसका कोई पुख्ता जवाब सामने नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी के नेता यही बताते हैं कि एक्चुअली कारवां बढ़ चुका था, सभा जैसी कोई स्थिति थी नहीं, इसीलिए उनको फिर कोलकाता की तरफ रवाना किया गया। एक और जानकारी भी मिली कि जहां वे ज्वाइन करने वाली थी वहां के लिए पुनः मौसम की खराबी की वजह से हेलीकॉप्टर पहुंच नहीं सकता था, इसीलिए फिर उनको वापस लौटना पड़ा। लेकिन इन सारी बातों के पीछे कितनी सच्चाई है और कितनी अटकलों का, अफवाहों का हिस्सा है, ये फिलहाल वहां की जनता से बेहतर कोई समझता नहीं। बड़ी बात यह कि अमित शाह ने ऐसी कौन सी बड़ी मीटिंग दिल्ली में हो रही है जेपी नड्डा के निवास पर, जिसकी वजह से यहां अपने प्रस्तावित आने के दौरे को खुद की सहमति के बाद कैंसिल किया। तो पता यह चल रहा है कि कल सुबह प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग होनी है, जिसमें बीजेपी की दूसरी लिस्ट फाइनल हो जाएगी और इस लिस्ट में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अगले कैंडिडेट्स के नाम आ सकते हैं। बताया गया कि मध्य प्रदेश में कम से कम 64 नामों पर सहमति बन चुकी है और ओवरऑल 100 नाम ऐसे हैं जिस पर पूरी तरीके से सहमति बनाने के लिए आज ये नाम लॉक हो जाएंगे। इसके लिए अमित शाह को उस मीटिंग में बुलाया गया। यानी कैंडिडेट्स पर माथापच्ची के लिए जो जेपी नड्डा के घर पर मीटिंग है, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश और प्रदेश अध्यक्ष वहाँ के वी.डी. शर्मा सब शामिल थे, उसके लिए उनको वहाँ पर कॉल किया गया। उस मीटिंग के बाद उनको वहाँ जाना पड़ा और इसलिए उनका ये दौरा रद्द हुआ। लेकिन जिस तरह कुशलता से हर चीज़ को मैनेज करने में माहिर बीजेपी है, आज का ये पूरा मूव कि पहले शाह का आना कैंसिल होना, फिर स्मृति ईरानी का बोलना कैंसिल होना, फिर शुरुआत में मौसम को वजह बताना, बाद में मौसम के साफ होने के बाद अनुमति मिलना, फिर मौसम की वजह से उनका हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया, स्मृति ईरानी का ये बात सामने आना और फिर अंत में एक मीटिंग की वजह से सब कुछ कैंसिल होना ऐन वक्त पर। ये सारी बातें बहुत से जानकारों को थोड़ा सा कुछ अलग तरह का इशारा दे रही हैं। इन सब के बीच कई अटकलें भी चल रही हैं, भीड़ वाली अटकल भी चल रही है, या बहुत सारे नेताओं ने यह भी कहा कि शायद यहाँ की प्रदेश इकाई, प्रदेश नेतृत्व से केंद्रीय लोग नाराज हैं, निराश हैं, इस वजह से नहीं आए। अब ये सारी बातें अगली मीटिंग तक कैंसिल हो जाएंगी, खारिज हो जाएंगी, क्योंकि अब 14 तारीख को देश के प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं। इसके बीच में क्या शाह या किसी और केंद्रीय मंत्री का आगमन होता है, क्योंकि परिवर्तन यात्रा तो शुरू हो चुकी है और हर दिन एक बड़े मंत्री को यहाँ आना है, ये हम जरूर देखेंगे। फिलहाल इतना तय है कि सीईसी की मीटिंग से पहले शाह आज नड्डा के साथ मिलकर 100 से ज्यादा नाम भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में तय कर देंगे। 60 से 65 नाम मध्य प्रदेश के आज तय होना, सिंगल नाम तय माना जा रहा है कि ये बात फिक्स है, तय है। और इसी तरीके से छत्तीसगढ़ से भी तकरीबन 30 से 32 नाम जो है आगे तय करने की तरफ, एक नाम तय करने की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ सकती है। अगर ऐसा हुआ, कल सीईसी हो गई, तो कल देर शाम तक, दोपहर के बाद कभी भी नामों की सूची आ सकती है। इस तरह की भी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। जैसे ही वो होगा पुनः आपके पास विश्लेषण लेकर हम हाजिर होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक अवश्य कीजिएगा। नमस्कार।